वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सब्जेक्ट कंपनी लॉ बीकॉम थर्ड सेमेस्टर विद इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड हमारा लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर विद सिलेबस। तो सबसे पहले सिलेबस आप कहीं से भी पढ़ो ना, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चैनल से, कहीं पे भी, ट्यूशन पे, कहीं पे भी, बस एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना कि सिलेबस से बाहर कुछ ना जाए और सिलेबस के अंडर ही चीज़ें पढ़ो। तो सबसे पहले यूनिट 1 से कंपनी, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स, कंसेप्ट्स, काइंड्स ऑफ कंपनी। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप आ गए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, articles of association, and doctrine of Indo management with distinction between article of association and memorandum. Prospectus के content, statement in lieu of prospectus, types and liabilities for misstatement. यूनिट 2 से शेयर कैपिटल, उसके काइंड्स ऑफ शेयर्स, बुक बिल्डिंग प्रोसेस, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, डीमेटेरियलाइजेशन शेयर्स की, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, कंपनी मैनेजमेंट, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट, उसके क्वालिफिकेशन, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। कंपनी मैनेजमेंट से ये सारे टॉपिक कर लो, एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। मीटिंग के रेजोल्यूशन और टाइप्स वैसे मेन क्वेश्चन है, बट मीटिंग से भी एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो वैसे सिलेबस में रिक्वेस्ट, स्टेटरी, एनुअल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बोर्ड मीटिंग, रेजोल्यूशन, टाइप्स। अगर आप कंपनी मैनेजमेंट और मीटिंग्स कर लेते हो ना, तो जो 15 मार्क्स के आपने 2 क्वेश्चन करने था फ्रॉम सेक्शन सी, आप वो आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो इसमें आप कंपनी, इसके टाइप्स, कंसेप्ट, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये, प्लस अगर आप फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो, और प्रस्पेक्टस वो कर लोगे तो आप कहीं ना कहीं आपके सेक्शन बी से जो 15 मार्क्स के आपने 2 क्वेश्चंस करने होते हैं वो आप कर सकते हो। जो बचे हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, वो इनमें से ही आपके कवर अप हो जाएंगे। अब एक बार बुक्स से आपके पास यही वाली होगी, तो जो चैप्टर 1 है उसके अंदर हिस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया है, तो इस चैप्टर में बस इंट्रोडक्शन है देखने वाली, वरना इस चैप्टर से कुछ भी नहीं है करने वाला जो हमारे सिलेबस के लिए रिक्वायर्ड है। अब मीनिंग एंड नेचर ऑफ कंपनी से उसके करेक्टरिस्टिक्स और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, काइंड्स ऑफ कंपनीज इससे 15 मार्क्स का आता है, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, इमर्जिंग काइंड्स ऑफ कंपनी। तो ये चैप्टर मत छोड़ना, इससे 15 मार्क्स का आता है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में फॉर्मर का प्रमोटर, रजिस्ट्रेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन, जो आपके प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स है वो उसी में आ जाएंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इन 2 चैप्टर में से ना। और इसी के अंदर आपके डॉक्ट्राइन्स जैसे कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडो मैनेजमेंट, ये आपके 15 मार्क्स में इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। फिर प्रोस्पेक्टस और बुक बिल्डिंग में कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस में बस प्रोस्पेक्टस के चैप्टर थोड़े ज़्यादा हैं, बट उससे पेपर में आता कम है। तो जो प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर है वो मैंने स्किप किया था, और शेयर्स और टाइप्स ऑफ शेयर्स किए थे, बस इससे और कुछ नहीं किया था। आता उससे भी है, डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स कर सकते हैं आप उससे। फिर जो शेयर कैपिटल है, अब मेरे को ये था, अब ये शेयर्स वाला चैप्टर 44 पेजेस का, प्रोस्पेक्टस और बुक बिल्डिंग से मैंने सिर्फ कंटेंट किए थे। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, अगर 15 का आता तो भी उसी को बना के लिख लेंगे। और ये आपका शेयर कैपिटल, ये भी बड़ा चैप्टर है। इसके बाद ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स भी है। तो 3-4 चैप्टर करने के बजाय मैंने जो शुरू के चैप्टर्स है ना वो कर लिए थे। शुरू के कौन से, पहला चैप्टर तो है नहीं, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा, पांचवा, छठवां, उससे मेरे अप्रॉक्सीमेटली अगर प्रोस्पेक्टस भी कर लिया तो मेरे 2 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे 15 नंबर के। यूनिट 2 यहाँ से नहीं है, आगे से है वैसे। तो वैसे जो मेंबरशिप इन कंपनी मीटिंग रेजोल्यूशन, ये आपके यूनिट 2 में है, तो इसको भी देखते हैं। इसके अंदर आपके मीटिंग ऑफ मेंबर्स, ये चैप्टर्स भी स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि जो इनके अंदर चीज़ें हैं ना वो हम आगे वाले चैप्टर में करेंगे। तो सी एस आर कमेटी मैंने नहीं किया था। कंपनी मैनेजमेंट डायरेक्टर्स,
इससे 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बोर्ड मीटिंग, इससे 15 नंबर का श्योर, किसी साल में देख लेना श्योर। ये मैनेजरियल पर्सोनल इस चैप्टर से कुछ नहीं आता। और वाइंडिंग अप से मॉड्स और वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, ये 15 नंबर का बहुत बार पूछते हैं इसे। अमर्जिंग इश्यूज, इससे भी ऐसे कुछ है नहीं। लीगल इन्वायरमेंट, इससे भी ऐसे कुछ है नहीं। तो चैप्टर हमारे 19 है, बट 19 में से अगर आप हिसाब लगाओगे ना, 19 में से 9 चैप्टर तो भूल ही जाओ। अब पहला चैप्टर है नहीं, जो कोई भी मत करना। पहला चैप्टर अगर आप शेयर्स छोड़ दो, शेयर्स का 8th 9th 10th 3 चैप्टर कट गए, 4 चैप्टर कट गए हमारे। जो ये भी है 16th, 5वां चैप्टर कट गया। 18 19 7 चैप्टर कट गए हमारे। CSR कमेटी भी छोड़ सकते हो आप। 6-7 चैप्टर हो गए हमारे कटे हुए। अब जो मेंबरशिप इन कंपनी है ना, ये चैप्टर भी आप छोड़ सकते हो, क्योंकि अब ये जो कंपनी मीटिंग्स और रेजोल्यूशन है ना, ये जितने भी उसके टॉपिक्स हैं ना जो पेपर में आने वाले हैं, वो बोर्ड मीटिंग से ही हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये तो चैप्टर भी आप स्किप कर सकते हो अगर आप ये वाले चैप्टर कर रहे हो। बोर्ड मीटिंग प्लस कंपनी मैनेजमेंट, इसी के अंदर आपके डायरेक्टर्स कौन है, अगर कुछ पावर्स फंक्शंस है, वो सारे इसी में ही आ जाएगा। तो 9 चैप्टर हमारे कहीं ना कहीं कट हो गए। अब वैसे अगर आप डिटेल में जाओगे तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगी थोड़ी, बट फिर भी हम एक बार देखते हैं। अब जो हमारा पहला सेकंड चैप्टर है, अब ये मेरी बुक की PDF है जो मैंने किया था और जिससे मेरे 80% प्लस आए थे। इनफैक्ट मेरे 68 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 80 एंड 20 जो हमारे इंटरनल मार्क्स लगते हैं, तो मेरे 88 मार्क्स आए थे कंपनी लॉ में। बीइंग अ थ्योरी सब्जेक्ट भी आप देख सकते हो, अराउंड 90 कह सकते हैं हम इसे। तो 90% इन थ्योरी, अराउंड 90, तो बहुत बड़ी बात होती है ये। तो अब मैं इस वीडियो में आपको सारे टॉपिक्स मार्क करवा देती हूँ जो मैंने किए थे। तो इसके अंदर सबसे पहला मीनिंग एंड नेचर ऑफ कंपनी है। इससे कंपनी की डेफिनेशन, सिंपल वर्ड्स में कि एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, ये सारी चीज़ें आप मार्क कर लेना। करेक्टरिस्टिक्स किए थे मैंने कंपनी के। इसके बाद एडवांटेजेस को आप स्किप कर सकते हो, डिसएडवांटेजेस। अब ये है 15 नंबर का क्वेश्चन, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। ये पेपर में बहुत बार देखने को मिलता है, तो ये क्वेश्चन किया था मैंने। फिर इसी के अंदर हमारे कॉमन लॉ एक्सेप्शंस आ जाते हैं, स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस आ जाते हैं हमारे। ये टॉपिक हो गया इस चैप्टर से। इसके बाद ये डिफरेंस है कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म, ये मैंने 5 मार्क्स के लिए किया था। तो जो भी आपको इजी पॉइंट लगते हैं आप 5 मार्क्स के लिए वो उठा के कर सकते हो। काइंड्स ऑफ कंपनी, ये पूरा चार्ट किया था। बस मैंने चार्ट के नाम से याद किए थे, मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं किया था इसे। तो रजिस्टर्ड कंपनीज, फिर इसके बाद हमारे प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज कौन से हैं, ये अच्छे से कर लेना क्योंकि ये 15 मार्क्स में पूछते हैं। फीचर्स प्राइवेट के, पब्लिक कंपनी के, फिर इनका डिफरेंस 15 मार्क्स में पूछ लेते हैं ये। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है 15 मार्क्स के लिए। 1% कंपनी 5 मार्क्स में पूछते हैं जनरली। तो गवर्नमेंट कंपनीज, होल्डिंग कंपनी, ये सारे हमारे काइंड्स ऑफ कंपनी में आ जाएंगे। ये कंपनीज है बेस्ड ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो ये पूरा चैप्टर ही है, पूरा चैप्टर ही करने वाला है। फिर थे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो ये बस 4 जो डब्बे है ना, बस इन्हें याद रख लेना, पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो एक बेस बन जाएगा। फिर इस चैप्टर से जो भी जैसे फंक्शन है प्रोमोटर के, पोजीशन, ये चीज़ छोड़ दो। राइट्स ऑफ प्रोमोटर्स कर लेना बस। राइट्स और लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज भी पेपर में पूछते हैं। इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन हमारे कंपनी का। ये आप खुद देख सकते हो, मैंने सिर्फ नाम नाम याद किए थे, इसके अंदर मैं एज सच कुछ डिटेल में नहीं पढ़ती थी, बस हेडिंग्स मेरे दिमाग में क्लियर होते थे। फिर अंदर जो भी पार्ट कंटेंट लिखना होता था वो खुद के तरीके से लिख देती थी। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन। इसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग। फिर इसके बाद इसके कंटेंट क्या है, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कंटेंट में ही बेसिकली पूरा चैप्टर हो जाएगा। फिर इसका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज आ जाएंगे, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज,
एसोसिएशन, नॉमिनेशन, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम आ जाएगा, उसी का इसके अंदर चेंज है कि अल्टरेशन कैसे हो सकती है उसकी। फिर जो मेन इसके अंदर डॉक्ट्रीन्स है, डॉक्ट्रीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डॉक्ट्रीन आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगी, तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, फिर उसके इफेक्ट्स कह सकते हो या कॉन्सिक्वेंसेस कह सकते हो। इस चैप्टर से इतना ही। फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसे इसके अंदर जो इंडो मैनेजमेंट है वो डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार देखने को मिलेगी। तो ये कंटेंट ऑफ एओ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये 15 नंबर में पूछ सकते हैं। इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस है, ये स्किप कर सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये 5 मार्क्स में पूछते हैं, और ये इंडो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लेना। तो 3 डॉक्ट्रीन्स है हमारी, तीनों अच्छे से कर लेना। एक डॉक्ट्रीन पेपर में मिल सकती है, वरना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इनमें से कोई एक पेपर में ज़रूर मिलेगा। मतलब ये 2 चैप्टर अच्छे से कर लो, 2 भी चैप्टर, इन 2 चैप्टर में जो भी दिया है 15 में आ सकता है। प्रोस्पेक्टस एंड बुक बिल्डिंग, इसे प्रोस्पेक्टस का मीनिंग, डेफिनेशन, डीम प्रोस्पेक्टस लिखा था मैंने थोड़ा सा, और रेड हेडेड प्रोस्पेक्टस। तो ये 5 मार्क्स के लिए टॉपिक्स मैंने किए थे कि अगर 5 में आ जाए तो मैं कर सकूँ। लीगल रिक्वायरमेंट्स एक प्रोस्पेक्टस की, तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है इस चैप्टर से। फिर कंटेंट क्या थे प्रोस्पेक्टस से, वो मैंने किए थे, इसके सारे पॉइंट्स। इसके अंदर लाइबिलिटीज़ वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट शेयर्स वाला, अब शेयर्स का मैंने कुछ किया नहीं था, तो अब वैसे शेयर्स के टाइप्स ऑफ शेयर्स, बेसिक, इक्विटी, प्रेफरेंस, क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, बस मतलब नाम नाम से एक आइडिया कि शेयर्स है। पूरे 3 चैप्टर शेयर्स है ना, मैंने कुछ नहीं, बस इनका देखा था कि ये चीज़ें होती है। वैसे शेयर्स के अगर आप 3 चैप्टर कर लोगे ना, उन 3 चैप्टरों में से एक 15 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब जैसे ये ASBA, ये 5 नंबर का था, तो मैंने ये 5 नंबर वाला टॉपिक किया हुआ था। प्रोसेस क्या है सबमिटिंग बिड, मतलब जो 5, मेरे को ये होता था कि अगर मैं कोई चैप्टर छोड़ भी रही हूँ ना, उससे 5 मार्क्स का टॉपिक करके रखूँ, ताकि अगर बाई चांस मैं अटकूँ, क्योंकि जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना, वो तो हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं कि हाँ इसी चैप्टर से आएंगे, यही करने हैं। बट 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को कुछ लोग इंपॉर्टेंस देते भी नहीं है कि 5 मार्क्स के तो हो जाएंगे, तो हो जाएंगे। तो वही कहीं ना कहीं नंबर में डिफरेंस ले आता है कि एक बच्चा जो पूरा पेपर अच्छे से करके आ रहा है, उसके 80% रहे हैं, मतलब ये लगा लो 80 आ रहे हैं, तो मेरे जो 8 या 6-7 नंबर जो फालतू आए होंगे, वो इसी करके आए होंगे, क्योंकि मैंने थोड़े 5 नंबर वाले भी अच्छे से अटेम्प्ट किए थे। तो शेयर कैपिटल से भी मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि इसमें से क्या है इम्पोर्टेंट। वैसे आप अगर DPT वाली वीडियो देख लोगे ना, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या है। ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन, इसमें से भी सेम। तो इन 3 चैप्टरों का कुछ, इन 3 चैप्टर को पूरे पूरे कर लेना, तो आपके एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का निकल जाएगा। इतना ज़रूर आपको आइडिया दे दिया। अब मेंबरशिप इन अ कंपनी में मेंबर्स कौन है, अब कौन कौन मेंबर हो सकते हैं, सिर्फ नाम नाम याद रखने। मिनिमम मैक्सिमम नंबर, कैसे हम मेंबर बन सकते हैं, मोड्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका टर्मिनेशन, इसके राइट और लाइबिलिटीज़, पेपर में बहुत बार मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। मेंबर्स को रजिस्टर कैसे कर सकते हो। फिर आपका कंपनी मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशन, इसमें मीनिंग और काइंड्स ऑफ मीटिंग, बस ये काइंड्स ऑफ मीटिंग कर लेना, चैप्टर ही ख़त्म है। तो जो भी है, जनरल मीटिंग, क्लास मीटिंग, ये सारा उसी फ्लो चार्ट में आ गया, बाकी इसको थोड़ा थोड़ा रीड कर लेना इन सब में है क्या। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं जो करने वाली है। बस मैंने बेसिक जो फ्लो चार्ट है वही याद किया था, उसके बाद ऐसा जिसमें ज़्यादा डीपली कुछ पढ़ा नहीं था, आप खुद चेक कर सकते हो। तो पूरे चैप्टर में कहीं पे कुछ भी मार्क नहीं किया हुआ है सच, क्योंकि मेन जो टॉपिक है वो हो ही चुका है। जो 13 चैप्टर है वो मैंने स्किप किया था, तो 14 चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्टर्स वाला,
तो कौन डायरेक्टर हो सकता है। तो बस इतनी चीज़ याद की थी कि ये मैनेज करते हैं अफेयर्स हमारे कंपनी के सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 में आते हैं, और ये अपॉइंटमेंट प्लस रिमूवल करते हैं। नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स कर लिए, और फिर टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। टाइप्स में बस नाम, फर्स्ट, रेसिडेंट, होलसेल, ऑल्टरनेट, प्रोफेशनल, नॉमिनी, इंडिपेंडेंट और स्मॉल शेयर होल्डर्स। बस उतना कर लिया और चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली ख़त्म। किए मैंने ज़रूर सारे चैप्टर हैं, बट सब में से बस लिमिटेड है। अब इसमें लीगल पोजीशन कर ली, बस एजेंट, ट्रस्टी, ऑफिसर, एम्प्लॉय, मैनेजिंग पार्टनर। बस 5 वर्ड याद किए और सारा टॉपिक ही ख़त्म कर दिया। अपॉइंटमेंट कैसे हो सकती है डायरेक्टर्स की, रिमूवल बस शेयर होल्डर या ट्रिब्यूनल। इस चैप्टर से इतना ही किया हुआ था। बाकी इसके पावर्स भी कर सकते हो आप। पावर्स और ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछते हैं ये, जो आपको रिपीट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यूनिट 2 से अगर सबसे पहले कोई भी चैप्टर करो तो बोर्ड मीटिंग करना, इससे 15 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता ही है। मीटिंग्स ऑफ बोर्ड, इसका प्रोसीजर, प्रोसीजर ही आ गया ये भी। इसके अंदर हमारे मिनट्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन है। हमारे पेपर में क्या हुआ था, 16 चैप्टर अदर मैनेजरियल पर्सोनल, इस चैप्टर से बस मैनेजिंग डायरेक्टर देख लिया थोड़ा सा, वरना इस चैप्टर से मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था। आप देख सकते हो, बस मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर का डिफरेंस देखा था। बस बाकी मैनेजर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर का डिफरेंस। और ये वाइंडिंग अप, बोर्ड मीटिंग के बाद आप ये वाइंडिंग अप चैप्टर करना। इससे मैंने लास्ट मिनट पे ये चैप्टर किया था और पेपर में मैंने यही चैप्टर किया, इसका क्वेश्चन किया अटेम्प्ट। तो इसका सबसे पहले मीनिंग और मोड्स, यही 2 क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछेगा इस चैप्टर से। मीनिंग के साथ मोड्स ही पूछेगा वो पेपर में, तो उसी को अच्छे से पेटिशन जो उसी में आ जाएगी। कॉन्सिक्वेंसेस आप एक बार देख सकते हो, वरना इस चैप्टर में बस इतना ही है। पावर्स हैं हमारे ट्रिब्यूनल के, अब देख सकते हो मैंने कोई भी मार्क नहीं किए हुए। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, अब यहाँ पे पूरा खिचड़ी पका रखी है क्योंकि ये पेपर में पूछते हैं, तो उसको पूरा अच्छे से किया था। तो इससे एक क्वेश्चन है, मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप या फिर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप, ये 2 क्वेश्चन और आपका ये चैप्टर ख़त्म। तो इफ़ेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप, इसमें आप देख सकते हो थोड़ा सा, अगर कंक्लूजन में आपने ये लिखना है। तो अगर हम इस चैप्टर के स्टार्ट की भी बात करें ना, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ बट वैसे अगर आप देखोगे तो इस चैप्टर से यही 2 मेन क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर आप ये मेरे बताए टॉपिक्स करोगे तो आपके भी 85-80% प्लस ही परसेंटेज बनेगी इन कंपनी लॉ। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।